है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1818 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 14 और 15। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भागीदार होने का अर्थ है किसी की संपत्ति या किसी के द्वारा किए गए काम के हिस्सेदार बनना, अर्थात संपत्ति के हकदार बनना या काम में सहभागी होना। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इस्तेमाल किया गया भागीदार का अर्थ संपत्ति में हकदार होने की संभावना नहीं है, बल्कि काम में सहभागी होना हो सकता है। क्योंकि उद्धार प्राप्त सभी विश्वासी यीशु मसीह की सभी स्वर्गीय संपत्ति के हकदार उस समय ही हो चुके हैं जब उनका उद्धार हुआ है। इफिसी अध्याय 1 पद 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त सभी व्यक्ति उसी वक्त परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह की सभी स्वर्गीय संपत्ति में भागीदार भी हो जाता है जब उनका उद्धार हुआ है। उस मामले में हमें पुनः भागीदार होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें भागीदार है। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये अवश्य समझ सकते हैं कि निम्न आयत में बताई गई बात इस प्रकार बताई गई है कि ये भागीदारी एक शर्त पर आधारित है, और इसलिए ही वो शर्त की पूर्ति होने पर ही हम वास्तव में अपने आप को मसीह के भागीदार कह सकते हैं। यदि बात वही है, वो भागीदारी क्या है जो शर्त पूरी करने पर ही लागू हो सकता है। ये विषय यीशु मसीह के द्वारा किया गया कोई काम में हमारी भागीदारी को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का जगत में आने का परम उद्देश्य मानव जाति का उद्धार था। उस कार्य की पूर्ति के लिए उनको क्रूस पर मरना था और जी भी उठना था। मानव जाति का उद्धार पिता परमेश्वर की योजना थी। पिता की योजना को अंजाम देने के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। यूहन्ना 6:38। प्रभु के शारीरिक जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक के सभी गतिविधियों का यदि हम ध्यान पूर्वक अवलोकन करें तो हमें एक बात अवश्य मालूम हो जाती है कि प्रभु वर्तमान संसार में रहते वक्त एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हुए और उसी समय ईश्वरीयता में पुत्र होने के कारण पिता और पवित्र आत्मा के साथ तालमेल में अपनी सेवा का निर्वाह किया था। यूहन्ना 14:31, 5:19, 6:44, 8:49, मत्ती 26:39, यूहन्ना अध्याय 1:1-3 तक, यूहन्ना 15:10, 10:30, 14:10 इत्यादि कुछ आयतें हैं। उन बातें जो सूचित करती है जो मैंने इसके पूर्व में कहा। परमेश्वर के संतान के रूप में हम भी यदि प्रभु के द्वारा दिखाए गए नमूने के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक जीवन वर्तमान संसार में बिता पाएंगे तो हम भी अवश्य ये कह सकते हैं कि हम भी यीशु मसीह के भागीदार है। किस बात पर? एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर पर भरोसा करते हुए यीशु मसीह ने अपनी सेवा का जो निर्वाह किया, उस विषय में हम यीशु मसीह के भागीदार बन सकते हैं यदि हम भी प्रभु पर भरोसा करते हुए हमारी हर सेवा को, हमारे हर कार्य को करेंगे। तो एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का
साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।